जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं इर्तज़ा हूँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से बेहतर कौन सा मॉडल है। शॉपिफाई पे ही है और उस पर अक्सर लोग बात करते हैं, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। इस सब को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे और क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी, बहुत देर से हम लोग आपको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं और इट्स अ वेरी 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 गुड बिजनेस मॉडल। लेकिन उसके अलावा भी ई कॉमर्स में बहुत सी चीज़ें हैं करने को, और आज जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो भी शॉपिफाई पे ही होती है, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है। उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल बेसिकली क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि प्राइवेट लेबल बेसिकली होता है कि आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ब्रांड, लेकिन आप उसको इवेंचुअली स्केल कर सकते हैं। तो जी, प्राइवेट लेबल का फ़ायदा ये होता है कि आपकी इवेंचुअली एक एसेट बन रहा होता है। मतलब जिस ब्रांड को आप मार्केट करेंगे, जिस पे आप एड्स लगाएंगे, वो आपका आखिर में आपका ही ब्रांड बनेगा। जिस तरह ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में आप किसी और के ब्रांड को मार्केट करते हो, उस पर एड्स लगाते हो, उस पर खर्चा करते हो और किसी और की प्रोडक्ट सेल करते हो। कि मतलब कि किसी और की मैन्युफैक्चर्ड वो प्रोडक्ट होती है, वो आपकी नहीं होती, वो किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट होती है या वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। आप उनको सेल करते हो और आप अपना प्रॉफिट रखते हो। लेकिन क्यों ना उतना ही पैसा जब मार्केटिंग पे लगेगा, वही मार्केटिंग करनी है आपने, वही एड्स चलाने हैं आपने, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चलाने हैं आपने, तो क्यों ना आप किसी ऐसी चीज़ पे अपना पैसा खर्च करें जो इवेंचुअली आपका एसेट भी बन जाए। लेट्स सपोज मैं एक ब्रांड इर्तज़ा उमर के नाम से टी शर्ट्स लॉन्च करता हूँ। अब जब मैं वो ब्रांड लॉन्च करूंगा तो मैं उस पर एड्स चलाऊंगा। जब मैं एड्स चलाऊंगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो इवेंचुअली जब वो चीज़ें बिकेंगी और जो ऑडियंस आएगी एड से मेरे पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी वेबसाइट पे, वो आखिरकार मेरा ही ब्रांड बाय करेंगे। और जितने लोग मेरे ब्रांड को इवेंचुअली फॉलो करेंगे, मेरे पेज को फॉलो करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, वो मेरा ब्रांड ग्रो करेगा। मैंने आपको टी शर्ट्स की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये हर बंदा रिलेट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से और चीज़ें जो आप ट्राई कर सकते हैं। होम डेकोर में इस टाइम बहुत पोटेंशियल है, होम डेकोर की फील्ड में आप जा सकते हैं। होम एंड किचन की जो फील्ड होती है उसमें हमेशा ही पोटेंशियल रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप उसमें जा सकते हैं, आप क्रॉकरी में जा सकते हैं, आप ये फ्रेम वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं, आप चेयर्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप फोन कवर्स बना सकते हैं। कोई भी चीज जो आप सेल करना चाहते हैं ना, आप उसका प्राइवेट लेबल बनाएंगे। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस चीज की तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते तो आप एक मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे सबसे पहले, और उस मैन्युफैक्चरर से अपना नाम, अपना ब्रांड, जो कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करवा सकते हैं, अपना ब्रांड आप उस प्रोडक्ट पे छापेंगे, उस प्रोडक्ट पे लेबल करेंगे आप अपने ब्रांड को, उसकी पैकिंग बनाएंगे आप अपने ब्रांड के नाम से, और जब आप बेचेंगे तो अपने ब्रांड की वेबसाइट पे बेचेंगे, अपने ब्रांड के पेज पे, अपने ब्रांड के इंस्टाग्राम पे बेचेंगे। पाकिस्तान में बहुत वर्केबल है, मैं खुद भी यही करता हूँ। मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को इतना प्रेफर नहीं करता जितना प्रेफर मैं प्राइवेट लेबल को करता हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है तो हमने इस पे पहले भी बात की थी और हम इस पे फ्यूचर में भी वीडियोस बनाएंगे कि 50,000 में भी ये शुरू हो सकता है, 1 लाख में भी हो सकता है, और इवेंचुअली एक पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं हम कि कितने पैसों में किस स्टेज से आप कहां शुरू कर सकते हैं अपने प्राइवेट लेबल को। तो जी, होता ये है कि जब आप एक प्राइवेट लेबल पे पैसे खर्चते हैं, उसके एड्स पे पैसे खर्चते हैं और इवेंचुअली अपनी चीजें बेचते हैं, तो दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है जो मार्जिन आपको ड्रॉप शिपिंग में मिलना था वो मार्जिन भी आपको मिल जाता है इसमें। दूसरा फायदा ये होता है कि आपके अपने ब्रांड की एक रेपुटेशन बन रही होती है, एक नाम बन रहा होता है। जब आप एड्स चलाएंगे तो आपके जो पेज फेसबुक का होगा या इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होगी, आप देखेंगे उस पर भी फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लग जाएंगे फ्यूचर में। जब आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे तो आपका ब्रांड समझे कामयाब है, और इस ब्रांड को आप फ्यूचर में दुबई भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं, इवेंचुअली आप यूरोप में जा सकते हैं, अमेरिकन मार्केट्स में जा सकते हैं। आप किसी ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोडक्ट को लेके इतनी दूर नहीं जा सकते। मेरा मतलब कहने का ये है कि उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। हर मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर मार्केट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप क्यों किसी के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फेमस करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं, उस पर खर्चा करना चाहते हैं अपने मार्जिन के लिए, तो आप वही प्रोडक्ट जो आप ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप वही प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढें, मैन्युफैक्चरर ढूंढें और उससे वही प्रोडक्ट अपने नाम से बनवाएं,
अपने नाम से प्रोडक्ट बनवाने के बाद आप उसको जिस तरह भी आप एडवर्टाइज करना चाह रहे थे, मार्केट करना चाह रहे थे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को, उसकी बजाय आप वही प्रोडक्ट अपने नाम से मार्केट भी करें और उसको सेल करें। उसका फायदा ये होगा कि आपको वो जो ड्रॉप शिपिंग वाला मार्जिन आप टारगेट कर रहे थे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, आपका एक एसेट बन जाएगा। इस एसेट का क्या फायदा जी? मुझे लोग कहते हैं जी इर्जा भाई ब्रांड बनाने का क्या फायदा है? तो जी ब्रांड बनाने का फायदे कई हैं, जिसमें से कुछ ये है कि जब आपका ब्रांड इवेंचुअली बन जाता है तो आप अपने कस्टमर्स को हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मार्केट में विदाउट ब्रांड किसी आइटम की प्राइस 2000 रुपया चल रही है पाकिस्तान में, तो जब आप एक ब्रांड बना लेते हैं तो आप वही चीज 3000 4000 रुपए की भी बेच सकते हैं, मतलब आप प्रीमियम पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी वो ब्रांड इमेज ऐसी बनी होती है कि लोग आपकी चीज प्रेफर करेंगे बजाय दूसरे नॉन ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के। तो जी इसके अलावा क्या फायदा ब्रांड बनाने का? ब्रांड बनाने का ये फायदा है कि जब आपकी थोड़ी सी भी ब्रांड इमेज बन जाएगी तो आप ये ब्रांड्स इवेंचुअली फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने का मतलब है कि आप इसको बेच सकते हैं। अगर आपकी मंथली सेल्स अच्छी हैं और आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरे शॉपिफाई स्टोर की या जो भी मैंने वेबसाइट बनाई है या कोई फेसबुक का पेज है या इंस्टाग्राम है उसकी सेल्स अच्छी हैं और ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं विदाउट एड्स, तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक सकती हैं और लोकल भी बिक सकती है। आपका वो पूरा का पूरा ब्रांड ही बिक सकता है। लेट्स सपोज आपने एक ब्रांड बनाया और आप उसे प्रॉफिट जनरेट करने लग गए 2 लाख रुपए महीने का, तो आपको क्या होगा, आपको कई लोग मार्केट में मिल जाएंगे जो वो आपको 24x पे आपसे वो चीज़ खरीद लेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं और आप उसको साबित कर सकते हैं कि 6 महीने से आपने 2 लाख रुपया कमाया और वो ऑर्गेनिक था, तो आपका जो ब्रांड है उसको आप इजीली बेच सकते हैं। 24x का मतलब है कि आप 24 महीनों की उसकी एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। ये आपके ब्रांड की वैल्यू बनेगी। मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपया कमाते हैं अपने ब्रांड से तो 24 महीनों के आपको पैसे मिलेंगे, जिसका मतलब है 48 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। ये मैं उस केस में बात कर रहा हूं अगर आप वो ब्रांड पाकिस्तानी किसी बंदे को बेचते हैं। तो मैंने जो मार्केट में ट्रेंड देखा है वो यही देखा है कि 24x मिलता है। इससे ज्यादा भी मिलता है, इससे कम भी मिलता है, लेकिन एवरेज 24x ही है। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी वेबसाइट बेच सकते हैं, अपना स्टोर बेच सकते हैं और उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ये काम कर सकते हैं, जिस तरह फ्लिपा हो गई और बेशुमार। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी अपने स्टोर्स बेच सकते हैं, इवन अपने फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम्स भी बेच सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आज डिस्कस करनी थी। और इसका एक और फायदा ये भी है कि आप इवेंचुअली इस ब्रांड को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप बेचना नहीं चाहते तो आपका जब ब्रांड बन जाएगा तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक छोटे से ब्रांड को जो पाकिस्तान से शुरू करेंगे उसको आप ग्रो करके इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका, कनाडा तक जा सकते हैं। एक पूरा प्लान जरूर चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है और पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। मैंने ज़रूरत समझी वक्त की कि मैं आपको ये लाजमी बताऊं, क्योंकि हमारे यूथ, हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग किस सूरत में करनी चाहिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल किसको करना चाहिए और ड्रॉप शिपिंग किसको करनी चाहिए। तो जी प्राइवेट लेबल उसको करना चाहिए जिसके पास अपने थोड़े से भी पैसे हैं, कुछ पैसे जुड़े हैं, तो आप अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। 50,000 में भी वर्केबल है। जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, वो उनको आप इग्नोर करें। हो सकता है हम इस चैनल में फ्यूचर में उसकी वीडियोस भी डालेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है। इट्स पॉसिबल। डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है, कितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट है, उस लिहाज से डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड कितना ग्रोएबल है और कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट पे, आपके सप्लायर पे और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छा बिजनेस मॉडल होता है तो हम खुद उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और हम भी उसके साथ उस जर्नी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आइडियाज बहुत लोगों के पास है। मैं हमेशा कहता हूं कि कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है। मैं हूं, मेरी तरह के बेशुमार लोग हैं जिनको आप लोग आइडिया ला के देंगे तो हम खुद विलिंग है इन्वेस्ट करने पे। अगर वो आइडिया अच्छा हुआ और अगर हमारा बिजनेस प्लान एक अच्छा बन गया तो हम भी जरूर उसमें इन्वेस्ट करेंगे और साथ उस जर्नी में चलेंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी नीचे भेज देता हूं। अगर आपको कोई अच्छा आइडिया आपके पास है और आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है ई कॉमर्स रिलेटेड, तो हम उसको देख के उसका पूरा एनालिसिस करके आपके साथ शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।